अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। तो आज हम अपने बकाया लेक्चर के साथ वापस आ गए हैं। उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो अपने अपने आर्टिकल्स लिखवा के चैट जीपीटी से और उसका आपने एआई जो है वो डिटेक्ट करवा लिया होगा। डिटेक्ट करवाने के बाद आपने वर्ड फाइल में जाके उसको जो है वो क्लियर भी करवा लिया होगा और फिर दोबारा उसकी डिटेक्शन चेक भी करके उसको ज़ीरो कर लिया होगा। तो मैं भी आपको चेक करवाती हूँ। मैंने जो है वो उसको डिटेक्ट कर लिया था। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा आर्टिकल था, जेम्स एयर जोन्स जो हमारे पास आर्टिकल था। तो इसको हम लेते हैं पहले। ये जो उस दिन हमने अपना वर्क यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया था, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसको हम करते हैं कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कॉपी, और फिर हम जाते हैं अपने एआई डिटेक्टर पर। एआई डिटेक्टर को हमने ये फ्री ऑफ जो है वो फ्री है ये टूल ना, बिल्कुल इसको आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम यहाँ पे हम आर्टिकल जो है पेस्ट करके करेंगे कंट्रोल वी करके। तो यहाँ पे हम करेंगे डिटेक्ट टेक्स्ट। ये सेम वही आर्टिकल है जो उस दिन मैंने आपको करवाना स्टार्ट करवाया था, और इसको मैंने थोड़ा आपको समझा के आपको मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया था। ये देखें, इसमें थी हमारे पास 80.81%। ये जितना भी येलो आ रहा है ये सारा जो है वो एआई शो कर रहा है हमारे पास। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना था। तो वापस वर्ड पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं वापस, और ये है इसी के ऊपर जेम्स एयर जोन्स रिमूव एआई। इसका मैंने जो है वो एआई रिमूव करके इसको रखा है। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी। तो वापस हम जाते हैं अपने एआई डिटेक्टर पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम इस पे जो है वो अगेन पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी करके। यहाँ पे हमने अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया है डिटेक्ट टेक्स्ट। लीजिए वो सेम आर्टिकल जो है वो डिटेक्ट जब इसने किया है मेरा ठीक किया हुआ, तो उसके अंदर आप देखें कुछ भी येलो नहीं है, एक भी पॉइंट येलो नहीं है। और इसी तरह से हमारा हर आर्टिकल एआई से फ्री होना चाहिए। यही आपकी मेहनत है, यही आपने सीखना है। यहाँ पे देखिए एआई जो है वो चैट जीपीटी 0 हो चुका है। तो ये अब हमारे पास एक परफेक्ट जो है वो एआई से के बगैर जो है आर्टिकल मौजूद है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आज हम नेक्स्ट प्रोसेस सीखेंगे। इसके बाद हमने इस आर्टिकल की प्लेगरिज्म जो है वो दूर करनी है। प्लेगरिज्म के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, इसके लिए हम न्यू टैब स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है स्मॉल एसईओ टूल। इन टूल्स के नेम आपने अपनी डायरीज में लिख लेने हैं एक तरतीब के साथ, ताकि आपको फिर आसानी रहे। जब भी आपने वर्क करना हो आराम से डायरी खोली और देख लिया। इसके लिए बार बार फिर आपको वीडियो ओपन नहीं करना पड़ेगी या फिर मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑन हो गया है स्मॉल एसईओ टूल। ये टूल भी जो है फ्री टूल है। तो यहाँ पे हम यह बहुत सी चीज़ें हमें चेक करके देगा, लेकिन हमने इसमें चेक करनी है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म चेकर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करके हम अपना आर्टिकल जो है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम क्लिक चेक प्लेगरिज्म पे। अब ये हमें ग्रो प्रीमियम का ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि ये है फ्री, लेकिन ये ओनली जो है वो 1000 जो है वो वर्ड्स को एक टाइम में हमें डिटेक्ट करके देता है, उसकी प्लेगरिज्म चेक करके देता है। तो हम थोड़ा सा जो है इसको नीचे से अपना ख़त्म कर लेते हैं आर्टिकल को, उसे हम अगेन चेक कर लेंगे।
चलें जी, अब हमारा जो है वो 1000 से थोड़ा सा कम हो गया है, तो अगेन हम जो है वो क्लिक करेंगे चेक प्लगरिज्म पे, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप आया वोमैन हो या फिर रोबोट हो, ये उसने कंफर्म करना होता है। ऑलमोस्टली बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ये कैप्चा चलता है। और देखें आप, इसका प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो गई है और ये डिटेक्टिंग अब स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमें शो करेगा हमारा सारा प्लगरिज्म के हमारा आया, हमारा जो है वो कितना कंटेंट है वो यूनिक कंटेंट है, और इसमें कितना जो है वो एग्जैक्ट प्लगरिज्म है और कितना पोर्टियर प्लगरिज्म है। ये जहाँ पे जितना भी हमें शो करेगा उसको हमने फिर ठीक करना है। किसी भी आर्टिकल में 2 या 3% तक प्लगरिज्म अगर हो तो कोई इशू नहीं बनता, लेकिन इससे ज़्यादा प्लगरिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस प्लगरिज्म को हमने ठीक किस तरह से करना है, इसको हम रीराइट भी करवा सकते हैं, या उसी जो है वो आर्टिकल या उस लाइन में खुद ही चेंजेस करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा यहाँ पे जो है वो 12% जो है वो प्लगरिज्म शो हुआ है। तो इसके लिए हम जाएंगे, इसको कर देंगे क्रॉस। अब प्लगरिज्म कहाँ कहाँ शो हुआ है ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसने कलर कर दिया है, लाइट सा येलो सा कलर कर दिया है, और ये भी एक यहाँ पे आ गया और एक ये आ गया है, और एक जो दूसरा प्लगरिज्म है हमारा वो ये रेड भी कर दिया है उसने। ये सारी लाइंस जो हैं वो आप हमारे प्लगरिज्म में आ गई हैं। इसको हमने करेक्ट वैसे ही करना है जैसे कि हमने जो है वो अपना AI को ख़त्म किया है ना अपने आर्टिकल में से, इसी तरह से सेम इसको भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसे आप रीराइट करवा लें, रीराइट करके इसको अगेन जो है वो आप ठीक कर लें। तो देखते हैं दूसरा, इसको ठीक करके देखते हैं। वापस जो है हम अपने आर्टिकल पे जाते हैं। इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए और फिर वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग कहें कि हमें जो है वो समझ नहीं आया, हमें पता नहीं चला। तो अब देखना ये है कि ये कितनी लाइन को जो है वो फ्रॉम हिज मेमोरेबल और नीचे कल्चर तक, इसको मैं आपको ठीक करके बताती हूँ कि किस तरह से ठीक करना है। यहाँ से हम सर्च करेंगे कि कहाँ से हमारा इशू है। फ्रॉम हिज मेमोरेबल को जो है वो हम करेंगे अगेन, यहाँ पे कर लेंगे एक्सीलेंट कर लेते हैं, और ये तो आई थिंक कोई नाम है, ये नहीं होगा। द किंग फील्ड ऑफ ड्रीम्स, फील्ड की जगह आ जाएगा ग्राउंड लिख कर देते हैं। यहाँ पे जोन्स है स्लैप, ये भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फास्ट। कल्चर भी जो है वो चेंज कर देते हैं, कल्चर की जगह आ जाएगा सोसाइटी। चले ये हो गया। इसको अब फिर हम जो है वो यहाँ से लेके जाते हैं कंट्रोल और कंट्रोल C करके, और इसको एक बार फिर जो है डिटेक्ट करवा लेते हैं कि आया ये हमारा ठीक हो गया है प्लगरिज्म। यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन लिखने के लिए। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ हम अपना आर्टिकल लिखते हैं कंट्रोल V, और यहाँ से नीचे से हमें कुछ पोर्शन जो है वो काटना पड़ेगा पूरा करने के लिए 1000 रेंज, और फिर नीचे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे चेक प्लगरिज्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चा क्लिक करेंगे, तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है एंड डिटेक्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं ये अब हमें क्या रिजल्ट देता है। नाइन्टी % जो है वो हो गई है चेक प्लगरिज्म। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले कितनी प्लगरिज्म थी, 12%, ठीक है, और अब हमारे पास रह गई है 10%। तो आप नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे थी हमारे पास प्लगरिज्म
और वो हमारी लाइन जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसी तरह से सेम जो है वो आपने फिर ये नीचे वाले भी सारे इसी तरह से करेक्ट कर लेने हैं, उनको इजी अल्फाज में कर लेना है, उनके सिंबल्स थोड़े से चेंज कर देने हैं, तो आपकी प्लेगरिज्म जो है वो बिल्कुल फ्री आ जाएगी और आपका आर्टिकल जो है वो समझे कि अब रेडी है किसी भी अगर क्लाइंट को देना है या आपने अपने ब्लॉग्स पे जो है वो यूज़ करना है। तो ये अब एक बेस्ट और यूनिक आर्टिकल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं भी आई तो मैं आपकी गाइडलाइन के लिए हाजिर हूँ। तो आपके कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो रेडी कर ली जाएगी। तो अभी तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।